हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बैक एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स एंड इंडेक्स क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, देखो क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 1 में, राइट IUPAC नेम्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपको ये कुछ कंपाउंड्स गिवन है और आपको लिखने हैं इनके IUPAC नेम्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, क्या करना होता है बेटा, आप यहां पर देखिए फंक्शनल ग्रुप कहां पर है, ये है फंक्शनल ग्रुप OH। अब इसके बाद क्या करना है, आपको ढूंढनी है लॉन्गेस्ट चेन, ऐसी लॉन्गेस्ट चेन जिसमें फंक्शनल ग्रुप इंक्लूडेड हो। तो हम क्या करेंगे, ये देख लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन। ओके, अब क्या करना होता है बेटा, नंबरिंग करते हुए ये ध्यान रखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, राइट। एंड जो ब्रांचिंग है, देखो अगर हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे बेटा, दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। तो सेकंड पोजीशन पर आए 2 ब्रांचिंग और फोर्थ पोजीशन पर 1 ब्रांच। अगर हम लेफ्ट टू राइट करेंगे, लेफ्ट टू राइट करते हुए क्या होगा बेटा, सेकंड पोजीशन पर आएगी 1 ब्रांचिंग और फोर्थ पोजीशन पर आएंगी 2 ब्रांचेस। तो इसीलिए हमने क्या किया, राइट साइड से हमने नंबरिंग की है। ठीक है, ये सब तो हमें आता है, बट फिर भी एक बारी हम रिवाइज करते हुए चलेंगे सारी चीजें, राइट। तो अब अगर मुझे यहां पर इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे बेटा, देखो सेकंड पोजीशन पर है 2 CH3 ग्रुप एंड 1 CH3 ग्रुप है फोर्थ पोजीशन पर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पहले सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, तो इट विल बी 2,2,4। कितने मिथाइल ग्रुप से, 3। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन एटम्स की चेन है बेटा, टोटल 5 कार्बन एटम्स। तो ये जाएगा पेंटेन। और OH ग्रुप कहां पर है, OH ग्रुप है थर्ड पोजीशन पर, तो पेंटेन 3 ऑल। यहां पर E नहीं लिखेंगे क्योंकि लास्ट में O आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट डन। ओके, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है बेटा, देखो यहां पर आपको गिवन है 2 OH ग्रुप्स, एक है यहां पर और एक है यहां पर। ठीक, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन। ये स्ट्रेट चेन जो गिवन है आपको, ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी। CH से नीचे जाएंगे, C2H5 को लेंगे तो भी एक ही बात है, तो हम स्ट्रेट चेन ले लेते हैं। ओके, अब क्या करना है बेटा, अब हमें करनी है नंबरिंग। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, देखो अगर हम लेफ्ट साइड से करेंगे तो कौन सी पोजीशन मिलेगी, सेकेंड एंड फोर्थ। तो करो यहां से नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन एटम्स की चेन है। ओके, और यहां फिफ्थ पोजीशन पर क्या है बेटा, इथाइल ग्रुप C2H5। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम हो जाएगा बेटा 5 इथाइल, कितने कार्बन एटम्स की चेन टोटल, 7 हेप्टेन। अब मैंने यहां पर E क्यों लगाया, क्योंकि हम लिखेंगे डायऑल। सेकंड पोजीशन पर है OH ग्रुप एंड फोर्थ पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2,4 डायऑल। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा, 5 इथाइल हेप्टेन 2,4 डायऑल। डन, सेकेंड पार्ट भी डन हो गया हमारा। ओके, अब हम देखेंगे थर्ड पार्ट। देखो बेटा यहां पर फंक्शनल ग्रुप कहां है, एक ये OH एंड एक ये OH। लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, ये 4 कार्बन एटम्स की चेन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। अब क्या करना है बेटा, नंबरिंग। तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। दूसरी साइड से करेंगे तो भी आपको सेम ही नंबर्स मिलेंगे, है ना। राइट टू लेफ्ट करेंगे तो भी 2 एंड 3 पोजीशन पर आएगा OH ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा बेटा, 4 कार्बन एटम्स की चेन है तो दिस विल बी ब्यूटेन एंड सेकेंड एंड थर्ड पोजीशन पर क्या है, 2 OH ग्रुप्स। तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2,3 डायऑल। डन, ये सारे के सारे अभी क्या है बेटा, एल्कोहल्स। नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या है बेटा, एक यहां पर ये है OH, एक OH है यहां पर और एक OH है यहां पर। देखो क्या हम इस स्ट्रक्चर को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, CH2, ये CH एंड दिस इज CH2, यहां पर OH ग्रुप, एक OH ग्रुप है यहां पर एंड एक OH ग्रुप है यहां पर। ये साइड वाले OH ग्रुप को मैंने नीचे करके लिख दिया। ठीक, जाना पहचाना सा लगा आपको ये स्ट्रक्चर। देखो अब क्या करना है बेटा, आपको ढूंढनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी ये वाली, है ना। नंबरिंग करो, नंबरिंग कहां से करेंगे, कहीं से भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग कर लो 1 2 3, या फिर यहां पे कर लो 1 2 3। ठीक, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, 3 कार्बन एटम्स की चेन है तो ये होगा प्रोपेन। ओके, 1 2 3, तीनों पोजीशन पर क्या है, OH ग्रुप। तो ये हो जाएगा प्रोपेन 1,2,3 ट्रायॉल। दिस इज द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड। एंड इस कंपाउंड का कॉमन नेम क्या है बेटा, अपने कॉमन नेम से बहुत फेमस है, दिस इज ग्लिसरॉल।
क्या बोलते हैं इसको? ग्लिसरॉल। ठीक है, डन। ओके, अब हम देखेंगे फिफ्थ पार्ट। देखो क्या गिवन है यहाँ पर आपको, यह है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से लगा है OH ग्रुप एंड एक पोजीशन पर क्या है बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर है CH3। बेंजीन रिंग के ऊपर जब OH ग्रुप लगा होता है तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉल। और यहां पर अगर हम नंबरिंग करें तो फर्स्ट पोजीशन पर हम मानेंगे OH एंड ये है सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पर क्या लगा है? मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल एंड बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप को क्या लिखा? फिनॉल, तो दिस इज 2 मिथाइल फिनॉल। ये क्या हुआ बेटा? फिनॉल डेरिवेटिव, राइट। एंड इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम क्या होता है? ऑर्थोक्रेसॉल। ठीक है, नेक्स्ट देखें। इसमें देखो ये क्या है बेटा? बेंजीन रिंग OH और उसके पैरा पोजीशन पर है CH3। नंबरिंग करनी हो तो कैसे करेंगे? दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। दूसरी साइड से जाएंगे तो भी 4 ही मिलेगा वहां पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 पोजीशन पर है मिथाइल ग्रुप, तो दिस विल बी 4 मिथाइल फिनॉल। ये है इसका IUPAC नेम। और अगर हम बात करें इसके कॉमन नेम की तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पैरा पोजीशन पर है CH3, तो दिस विल बी पैराक्रिसॉल। ठीक है, सिंपल सा था ये तो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट इज सेवेंथ पार्ट। इसमें देखो बेटा, यह है बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के साथ OH। अब कहां पर है CH3 ग्रुप्स? देखो एक CH3 ग्रुप है यहां पर और एक यहां पर। अगर अब हम इसकी करें नंबरिंग, तो नंबरिंग कैसे करेंगे बेटा? देखो नंबरिंग हम इस अकॉर्डिंग करते हैं कि जो आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको मिले लोएस्ट नंबर, तो मैंने इसको दिया 1। अब अगर मैं ऊपर साइड जाऊं तो इसको मिलेगा 3 और अगर नीचे की साइड जाऊं तो सेकंड पोजीशन पर क्या जाएगा? CH3 ग्रुप। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे क्लॉकवाइज। तो दिस विल बी 1, 2, 3, 4 एंड दिस इज 5। तो इस कंपाउंड का नाम क्या लिखेंगे बेटा? एक सब्स्टिट्यूएंट है सेकंड पोजीशन पर एंड एक है 5 पोजीशन पर, तो ये हो जाएगा 2,5 डाइमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप्स हैं आपके पास, एंड बाकी क्या है? फिनॉल। 2,5 डाइमिथाइल फिनॉल। दिस इज द आंसर फॉर दिस कंपाउंड। ओके, सिंपल से है बेटा ये। चलो अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखो बेंजीन रिंग और यहां पर OH। CH3 कहां पर है बेटा? दोनों साइड ऑर्थो पोजीशंस पर है CH3 ग्रुप्स, राइट। अब नंबरिंग कहां से करेंगे? देखो बेटा, ये वाला कार्बन होगा कार्बन नंबर 1। अब चाहे आप ऊपर वाले को दो सेकंड नंबर या फिर नीचे वाले को दो, दोनों तो सेकंड पर ही आएंगे, तो आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1, 2, 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6 कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? कहां है सब्स्टिट्यूएंट? एक है सेकंड पोजीशन पर, एक है 6 पोजीशन पर, तो ये हुआ 2,6 डाइमिथाइल फिनॉल। ठीक है, बड़े सिंपल से दिए हुए थे आपको ये। ओके, तो हमने यहां देखे सारे एल्कोहल्स, यहां देखे सारे फिनॉल्स। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि 9th पार्ट है इस क्वेश्चन का। वहां से क्या स्टार्ट होता है बेटा? ईथर्स। देखो ये है 9th पार्ट, ये क्या है बेटा? ईथर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? यहां पर ये होगा सब्स्टिट्यूएंट OCH3, ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी। और बाकी साइड क्या करेंगे? देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ये है लॉन्गेस्ट चेन। तो नंबरिंग कैसे करते हैं बेटा? यहां से करेंगे, दिस इज 1, 2, 3, 3 कार्बन एटम्स की चेन है आपके पास। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखो फर्स्ट पोजीशन पर है OCH3 मतलब 1 मिथॉक्सी। सेकंड पोजीशन पर क्या है बेटा? मिथाइल ग्रुप, तो ये हो जाएगा 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल और टोटल 3 कार्बन एटम्स की चेन है, तो दिस विल बी प्रोपेन। कैसे लिखते हैं ईथर का नाम? एल्कोक्सी एल्केन। ठीक, 9th पार्ट समझ आया? ठीक है, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 10th पार्ट। क्या गिवन है बेटा आपको? C6H5O C2H5। इसको कैसे करेंगे? देखो ये जो आपको दिया हुआ है बेटा C6H5, इसका मतलब क्या है? यहां पर यह है एक बेंजीन रिंग, राइट। और इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहां पर होगा ऑक्सीजन और यहां पर C2H5 मतलब CH2CH3, ये लिखा। अब इसमें पेरेंट चेन किसको मानेंगे बेटा? पेरेंट चेन हम इसमें मानते हैं इस बेंजीन रिंग को, ऑब्वियसली वो बड़ी होगी इथेन से, राइट। तो यहां पर इसका नाम क्या लिख देंगे? ये है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम हो जाएगा इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, बेंजीन रिंग पर लगा है OCH2CH3 ग्रुप। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ओके, नेक्स्ट पार्ट देखेंगे बेटा। देखो क्या गिवन है नेक्स्ट पार्ट में? C6H5 ऑक्सीजन C7H15 और यहां पर ब्रैकेट में लिखा है बेटा N। इस N का मतलब क्या है? नॉर्मल चेन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो C7H15 आपको गिवन है, आपको ये नहीं सोचना कि इसके कितनी ब्रांचिंग हो जाएंगी, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर इस N का मतलब है कि ये C7H15 होंगी स्ट्रेट चेन। कैसा होगा बेटा ये?
यहां पर भी एक होगी बेंजीन रिंग, क्योंकि यहां पर लिखा है C6H5। इस बेंजीन रिंग में यहां पर होगा ऑक्सीजन और यहां पर होगी 7 कार्बन एटम्स की चेन C7H15। अब इसमें पेरेंट चेन कौन होगी बेटा? पेरेंट चेन होगी ये C7H15, क्योंकि ये क्या है C6H5। ओके, तो सब्स्टिट्यूएंट में कौन आएगा? बेंजीन रिंग एंड ऑक्सीजन। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? फिनॉक्सी। तो हम इसको लिखेंगे 1 फिनॉक्सी एंड C7H15 मतलब हेप्टेन, तो इसका नाम हो जाएगा 1 फिनॉक्सी हेप्टेन। ठीक है, समझ आया बेटा कैसे लिखा हमने? ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। देखो बेटा, ये दिया है आपको, यहां पर ये है CH3CH2 एंड ये ऑक्सीजन CH2CH3। ठीक है, तो यहां पर पेरेंट चेन कौन होगी बेटा? उसमें कर लेते हैं नंबरिंग, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ऐसे ले सकते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट चेन तो कुछ और भी हो सकती है ना। अगर हम यहां से लें 1 2 3 4, ये वाला सही है क्योंकि ये क्या है? लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे बेटा? सेकेंड पोजीशन पर आपके पास प्रेजेंट है इथॉक्सी OCH2CH3, तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथॉक्सी। टोटल कितने कार्बन एटम्स की चेन बेटा? 4 कार्बन एटम्स, तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। ये बात समझ आई कि हमने यहां से 3 कार्बन एटम्स की चेन क्यों नहीं ली? क्योंकि ये वाला भी तो है ना हमारे पास, इसको भी पेरेंट चेन में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। तो हमने कितने पार्ट्स किए बेटा? 12 पार्ट्स। यहां पर सारे क्या थे? एल्कोहल्स। यहां पर क्या थे? फिनॉल्स। और यहां पर क्या थे? ईथर्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स का नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।